तुमने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि तुम किसी पाप को कभी पाप जानकर नहीं करते हो, पुण्य जानकर करते हो। ये सोचते हो कि मैं ये जो कर रहा हूं इसमें किसी का भला है। एक माँ बच्चे को पीट देती है ये सोच के कि मैं बच्चे को सुधार रही हूं। एक बाप अपने लड़के को पीट देता है कि मैं सुधार रहा हूं। तुम्हें लगता है कि तुम कुछ सुधार कर रहे हो, कोई पुण्य कर रहे हो, पर क्या ऐसा सच में है? कुछ भी तुम दान दे रहे हो, तुम सोच रहे हो तुम किसी का भला कर रहे हो, पर तुम सच में भला कर रहे हो कि अपना ही लोभ चल रहा है तुम्हारा ताकि तुम स्वर्ग पहुंच जाओ? तुम्हें लगता है ऐसा ऐसा है नहीं। तुम अपने पाप को पुण्य की श्रेणी में रख के करते हो कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो दुनिया में ऐसा कोई करेगा नहीं। कई बच्चे अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते उठाते तंग आ जाते हैं, फिर भी उठाए चले जाते हैं। उनके मन में इस बात का अहंकार होता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक कर्तव्य निष्ठता होती है। पर क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो, या ये केवल ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तुम अपने किए गए कृत्यों को सुसज्जित नाम दे देते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पीछे जो भाव है उससे तुम अज्ञात हो। तुम्हें भली भांति ज्ञान है कि मेरा चीज को करने के पीछे क्या कारण है, क्या भाव है। तुम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। तुम अपने पाप को पाप की श्रेणी में नहीं रखते हो, पुण्य की श्रेणी में रखते हो। अगर उस चीज को तुम उसकी असलियत में जान लो तो वो पाप गायब हो जाए। समझ रहे हो? हर व्यक्ति जो भी कर रहा है अपने आप को जस्टिफाई करता है उस चीज के लिए कि मैंने ऐसा इसलिए किया, ये करना हितकर था फला फला वजह से। किसी ने पूछा नहीं है उससे कि क्यों हितकर था कि नहीं था, पर वो अपने आप को उत्तर देता है इस बात का कि ऐसा करना आवश्यक था। पर वो क्यों देता है ये उत्तर, किसने पूछा है उससे? वो अपनी अंतरात्मा को उत्तर देता है, क्योंकि उसे पता है कि वो गलत है। वो अपने आप को ही झुठलाने में लगा है अपनी इस बाहरी आवाज से। इस बाहरी आवाज से भीतर की आवाज को दबाना चाहता है, क्योंकि अपने भीतर को कैसे धोखा दोगे तुम देखना, तुम जब भी कुछ करते हो, तुम क्रोध करते हो, लोभ करते हो, दान करते हो, अपने किसी कर्तव्य को पूरा करते हो, कुछ भी करते हो, अगर तो वो बात गलत है, बाहर से फिर कितनी ही सजी हुई क्यों ना हो, तुम खुद से टेस्ट करना, तुम्हारे भीतर से एक आवाज आएगी कि ये ठीक नहीं है, लेकिन तुम अपनी उस आवाज को दबा दोगे और अपने आप को ही जस्टिफाई करने लग जाओगे कि ये कैसे ठीक है, ये क्यों ठीक है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ये हो जाता, वो हो जाता। दुनिया में जैसे वैसा करने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ही कंधों पर थी, और फिर तुम अपने भीतर की धीमी सी आवाज को दबा दोगे, और जब वो आवाज दब जाएगी तब तुम्हारे उस कृत्य पर ठप्पा लग जाएगा कि तुमने ठीक किया। पर तुम्हारा भीतर जानता है कि तुमने ठीक नहीं किया। होता है ना ऐसा? तो कोई भी व्यक्ति जब भी कुछ गलत करता है, गलत भाव से करता है, इसी को पाप कहा गया है।
जो तुम्हारा स्वभाव नहीं है, जो तुम्हारी सरलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाप का मतलब चोरी, हत्या, ये भी पाप है, पर बाकी सब भी, जो कुछ भी तुम्हारा स्वभाव नहीं है, वो सब पाप है। लेकिन जब भी तुम ये करते हो, तुम पुण्य की चादर से इसको ढक के करते हो। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा करना क्यों? भीतर की आवाज चाहे धीमी सी ही क्यों ना हो, पर आती तो है। इतने बहरे तो हम नहीं हैं कि वो हमें सुनाई नहीं देती। सुनाई देती है तभी तो हम जस्टिफाई करते रहते हैं कि क्यों ठीक है, क्या बात है। प्रलोभन, लालच उत्तर है इस बात का। इस पाप से तुम्हें एक क्षणिक सुख की अनुभूति होती है। मान लो तुम अपने बच्चों पर क्रोध कर देते हो, या कोई बॉस अपने सबऑर्डिनेट पर क्रोध कर देता है, या कोई पति अपनी पत्नी को थप्पड़ मार देता है, कुछ भी। एक सुपीरियरिटी अनुभव होती है, ताकत अनुभव होती है कि मैं कुछ हूं। तुम कहीं का क्रोध कहीं निकालते हो। क्यों? इसी अनुभव के लिए तुम्हें यूं महसूस होता है कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी शक्तिमान हूं। पर तुम अपने आप से पूछो, ये पल जिसमें तुम्हें इस सुख का अनुभव हुआ, इस पावर का अनुभव हुआ, ये कितना क्षणिक है। एक क्षण भी नहीं रुका और छूमंतर। क्या इसमें कुछ सत्य हो सकता है? इस पूरी व्यवस्था ने सिर्फ तुम्हें प्रलोभन दिया सुख का, कि तुम कुछ हो, पर यह सत्यता नहीं है। वो तो फुर हो गया। समझ रहे हो? तो ये जो पाप, चाहे तुम इसको कितना भी सुसज्जित रखो, ये तुम्हें एक अनुभूति देगा, क्षणिक अनुभूति देगा सुख की। जैसे कामी व्यक्ति को क्षणिक अनुभूति मिलती है सुख की, दानी को क्षणिक अनुभूति मिलती है सुख की। मैंने ये दान कर दिया, मैंने वो कर दिया, फिर वो तुरंत गायब हो जाता है, क्योंकि तुमसे बड़ा कोई दानी आ गया, तुमसे ज्यादा किसी ने दान कर दिया। फिर क्या? तुमने क्रोध किया पत्नी पर, बच्चे पर, सबऑर्डिनेट पर, किसी पर, फिर कल तुम पर किसी ने क्रोध कर दिया, तुम्हारे बॉस ने तुम पर क्रोध कर दिया। फिर क्या? तो वो जो सुख था तुम्हारा तितर बितर, वो तो गायब हो गया। सारी कहानी का मतलब ये है, तुम्हें सिर्फ अनुभूति होती है, उसमें कुछ सत्यता नहीं है। तुम्हें लगता है कि सत्यता है, पर सत्यता है नहीं। एक छलावा है, एक प्रलोभन है कि सुख है, सुख है, पर सुख है नहीं।